सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समीरा एंड आज का वीडियो रहने वाला है हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन सीजीएल प्रिपरेशन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो सकती है। सो उसी पर ये बेस्ड वीडियो बनाएंगे कि हम किस तरह से कंसिस्टेंट रहें। अभी का एसएससी का तो सिनारियो जो है काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है। स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हुए पड़े हैं। सो मैंने सोचा कि एक कंसिस्टेंसी पर वीडियो बनाई जाए एंड मैं किस तरह से कंसिस्टेंट रहती हूँ, मैं किस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रही हूँ इन दिनों। सो मैं वही चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैलेंडर, तो आपके माइंड में थॉट भी आ रहा होगा कि कैलेंडर से किस तरह से हम कंसिस्टेंट रहने वाले हैं, राइट। सो मैं आपको बताने वाली हूँ उसी के बारे में। एंड माइंड में आपके काफ़ी सारे थॉट्स भी आ रहे होंगे, दिस विल वर्क और नॉट। सो यस, दिस विल वर्क 100%। और ये किस तरह से करेगा, हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रहा होगा। सो कुछ नहीं, आपको जस्ट एक कैलेंडर चाहिए और एक हाइलाइटर चाहिए। और आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, आपका जहाँ भी स्टडी टेबल है या फिर रूम में कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए। आपको डेली का टारगेट कंप्लीट करना है। सुबह आप जितने भी बजे पढ़ने बैठते हो, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जो भी है, आपको अपने अकॉर्डिंग बैठना है और आपको अपना डेली का टारगेट कंप्लीट करना है। एंड रात को सोने जाने से पहले आपने जो पूरा दिन पढ़ाई करी है, टारगेट बेस्ड जो आपका पूरा रहा है, तो आपने जो अच्छे से पढ़ाई करी है, तो उस डे को आपको मार्क करना है कि आज का दिन मेरा, उसको पूरा पूरा मार्क करना है कि हाँ, आज मैंने पूरा टारगेट बेस्ड पढ़ाई करी है। जितना मैं डेली करता हूँ, जितना मेरा टारगेट था आज का पढ़ने का, सो आज का मैंने इतना पढ़ाई करी है, तो वो उस हिसाब से आपको मार्क करना है। किसी दिन ये भी हो सकता है कि आप इतना नहीं पढ़ पा रहे हो, जैसे आप डेली 10-12 घंटे पढ़ते हो, किसी दिन आप 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़ पाए हो, तो आप उसको फिर आधा, उस जो आप उसको मार्क कर रहे हो उस डे को, उसको आप आधा मार्क कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, इतने डेज़ मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, पूरा टारगेट बेस्ड पढ़ाई करी है, और इन डेज़ में मैं थोड़ा कम पढ़ पाया हूँ, कम पढ़ पाई हूँ वो। एंड जो आपका छूटता है, मान लो आप पूरे दिन ही नहीं पढ़ पाए, किसी भी रीज़न से, XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आप पूरा दिन ही नहीं पढ़ पाए, तो आप वहाँ लिख दीजिए कि आज मेरा हेल्थ इशू हो गया या फिर मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया, वॉटएवर। सो आप वहाँ लिख सकते हैं। एंड इससे क्या होगा ना कि जब पूरा मंथ कंप्लीट होगा ना आपका, तो आप उस पेज को देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपने कितने दिन पढ़ाई करी है अच्छे से, और कितने दिन की आपकी छुट्टी हुई है, कितने दिन आप नहीं पढ़ पाए हो। सो वो सारी चीज़ें उसमें रहेगी, तो आपको उससे पता चलेगा कि किस वजह से मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आपको पता चलने लग जाएगा ना कि मेरा टाइम इस वजह से वेस्ट हो रहा है और मैं इतना ज़्यादा छुट्टी कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करता हूँ और जिससे मैं पढ़ नहीं पाता, क्योंकि अपने पास ना मंथ का पिछला रिकॉर्ड नहीं रहता है। हम लोग क्या है, भूल जाते हैं किस दिन पढ़ाई करी, किस दिन नहीं। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, अच्छे से पढ़ाई होती है तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ा है 2-4 दिन 10 दिन, बट वो जो छूटा है 2-4 दिन 10 दिन, वो जो पढ़ाई बीत छूटी है, हम उसको उड़ा देते हैं कि ठीक है, कोई नहीं। बट जब आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि इतने दिन मेरे छूटे हैं, इतना दिन मेरा इस वजह से छूट जा रहा है, तो आपको फिर उन चीज़ों पे वर्क करना होगा। और आपको पूरा मंथ का जो भी 30 to 31 डेज़ जो हमारे पास रहते हैं, तो उसमें आपको ना आपका उस मंथ में भी ये टारगेट रहना चाहिए कि मैं इस पूरे मंथ 2 या 3 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ। कोई भी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, कभी हेल्थ इशू हो गया, कभी कुछ इम्पोर्टेंट काम हो गया, कुछ भी, तो आप वो छुट्टी ले सकते हैं। बट आपको बिना काम की छुट्टी नहीं रखनी है पढ़ाई की, बिना काम के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिना काम के आपको पढ़ाई छोड़ के नहीं बैठना है। सो अगर आप ये वाली चीज़ें करने लग जाएंगे, तो आपके लिए वो बहुत बहुत सही रहेगा। और एक बार आपकी कंसिस्टेंसी बन गई ना, तो आप जिस दिन नहीं पढ़ोगे ना, तो देखना आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, आज पढ़ा नहीं है, आज पढ़ना है। आपका माइंड ख़राब होने लगेगा कि यार पढ़ना है, पढ़ना है। तो आप फिर
10 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक ऐसे भाई हाँ इतना टाइम वेस्ट कर दिया, दिन के 11 बज गई, 12 बज गई, 2 बज गई, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन आपका दिमाग ख़राब हो तो आप 2 बजे भी, दिन के 2 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाओगे, रात के 2 बजे भी आप उठ के पढ़ने बैठ जाओगे कि नहीं यार आज दिन भर पढ़ाई नहीं करी है तो अब पढ़ना है, 3-4 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी है पढ़ना है, बट पढ़ना है। सो वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। और जब अपने पास रिकॉर्ड रहता है ना पिछला, तो फिर हम आगे उस पर वर्क करने का ट्राई करते हैं कि यार मेरे पिछले मंथ 5 दिन 7 दिन की छुट्टी हुई थी, इस बार मुझे बिल्कुल नहीं करनी है, इस बार मुझे 2 से 3 दिन की ही छुट्टी करनी है या फिर ये भी नहीं करनी है। सो अगर ये चीज़ें रहने लगी ना तो सिलेक्शन तो आपका फिर हो ही जाना है, डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, इसमें कोई इतना डाउट वाली बात है ही नहीं। सो या आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए, और अगर आपके साथ ये चीज़ वर्क करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके लिए कितना हेल्पफुल रहता है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए थैंक यू।